हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज की इस छोटी सी वीडियो में। सिंस आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज अबाउट वोकैबुलरी पोर्शन कि इतना सारा एंटोनिम सिनोनिम है, कैसे याद करें। आज के दिन हम याद करते हैं, कल को हम भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहे। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो फॉर्म में क्लास लिया जाए। तो वोकैबुलरी याद करने का जो मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका होता है वो ये है कि आप वर्ड मीनिंग बस याद रखिए। हिंदी आपको समझ आती है, बस हिंदी इंग्लिश उसका वर्ड मीनिंग याद रखिए और बाकी एंटोनिम सिनोनिम आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से आप ढेर सारे वर्ड्स की मीनिंग याद रखेंगे तो पेपर में अपने आप एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को, राइट। तो उसी के मद्देनज़र आइए कुछ वर्ड्स देखते हैं, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स को समझते हैं एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, उनको भी हम देखेंगे। ओके, तो आज का जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज़ अबंडन। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात और, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस। आपको पता है मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से वायरल चल ही रहा है, ठीक है। तो मैं भी उसकी चपेट में आ चुकी हूँ। हाँ, खैर। तो आज का जो पहला वर्ड है दैट इज़ अबंडन। अबंडन मतलब क्या होता है? छोड़ देना, ठीक है। आप किसी को छोड़ के चले जाओ, आपने अबंडन कर दिया, ठीक है। कोई आपका घर था, उसको आप छोड़ दे रहे हो तो आप अबंडन कर दे रहे हो उस घर को। अब वो घर क्या हो गया? अबंडन्ड हो गया। ओके, तो सिनोनिम में देखेंगे एब्जर का भी सेम मीनिंग होता है, छोड़ देना। डेजर्ट, अब डेजर्ट ये एक रेगिस्तान वाला डेजर्ट होता है, वही सेम चीज़ है, ठीक है। रेगिस्तान का जो डेजर्ट है वहाँ कोई रहता नहीं है ना, अकेला ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसी से याद रखिएगा। डेजर्ट मतलब कोई नहीं है जहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और होती है, याद रखेंगे क्या? SERT, ये वाला डेजर्ट। तो ये डेजर्ट क्या होता है? वो जो आप डेजर्ट खाते हो ना, लास्ट में खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, दैट इज़ वो वाला डेजर्ट, मीठे वाला डेजर्ट, ठीक है। फोरसेक मतलब भी है छोड़ दो, जाने दो। ओके, एंटोनिम में अगर देखोगे तो छोड़ देने का उल्टा क्या हो गया? रख लेना। तो कीप या फिर क्लेम, ये दोनों ही आपके एंटोनिम हो जाएंगे किसके? एबंडन के। नंबर 2, अबैश। अबैश करना, बैश करना किसी को, मतलब ह्यूमिलिएट करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को एम्बैरस करना, ठीक है। डिस्कंसर्ट करना किसी को, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मान लीजिए आप अभी अपने दोस्त को क्या बिल्कुल बेइज्जती करके गए। बेइज्जती किस चीज़ पे करोगे? जो भी उसकी इनसिक्योरिटीज़ है उस पर करोगे ना। अगर वो परेशान है उस चीज़ पे, आप जाके उसकी बेइज्जती करोगे, ह्यूमिलिएट करोगे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसी चीज़ के लिए आप उसको कंफर्ट करोगे, अरे भाई चल ठीक है, होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने उसको सूद किया या फिर कंफर्ट किया, ये हो गया एंटोनिम किसका? अबैश का। नेक्स्ट आता है अब्रीविएट। अब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में आप किसी चीज़ को लिखते हो, ठीक है। तो अब्रीविएट वही होता है, छोटा करना, कंप्रेस करना, शॉर्टन करना या कंडेंस कर देना, है ना। बिल्कुल कंप्रेस कर देना, छोटा कर देना। तो उसका उल्टा क्या होगा? बढ़ा देना। तो लेंथन और इंक्रीज क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। ओके, ये शब्द आपको रटने नहीं है, बस मीनिंग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है अबेट। अबेट क्या होता है? आ बैठ तुझे मोटिवेशन देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं क्या करती हूँ, इसी टाइप से जो वर्ड्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरी से रिलेट कर लेती हूँ, जिसकी वजह से लंबे टाइम तक मुझे शब्दों की मीनिंग याद रहती है। ओके, अब बैठ किससे याद रखा आपने कि आ बैठ तुझे मोटिवेशन देता हूँ, मतलब तुझे इनकरेज करता हूँ, इंसाइट करता हूँ, इंस्टिगेट करता हूँ, ठीक है। इनकरेज, इंसाइट, इंस्टिगेट सब क्या हो गए? अब बैठ के मीनिंग हो गए। तो उसका उल्टा क्या होगा? जब आप किसी को इनकरेज करते हो, इंसाइट करते हो कि हाँ भाई तुझे ये काम करना है, तो उसका उल्टा तुझे ये काम नहीं करना है, तो उसके लिए आप प्रिवेंट करोगे या फिर हार्ड करोगे, रोकोगे कि भाई मत कर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अबाइड। अबाइड बाई द रूल्स आपने सुना होगा। तो अबाइड बाई अगर आप करते हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो, रूल्स को मान रहे हो, रूल्स को फॉलो कर रहे हो। तो एक्सेप्ट, टॉलरेट, बियर आपके हो गए अबाइड के सिनोनिम। और उल्टा अगर कहोगे तो रूल्स आप नहीं मान रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। तो क्या? अवॉइड और डिसएग्री हो गए आपके एंटोनिम किसके? अबाइड के। ओके, नेक्स्ट आता है एब्जेक्ट करना। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट क्या होता है? एब्जेक्ट, एब्जेक्टेड, एब्जेक्ट। तो एब्जेक्ट होता है कि बिल्कुल हताश, निराश, परेशान हो आप। ओके, अगर आप एब्जेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब आप कैसे हो? होपलेस हो, कैसे हो? मिजरेबल हो, बहुत कष्ट में हो, रेस्ट हो आप। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, एकदम नोबल हो, ठीक। अबॉमिनेबल, अगर आपने कोई अबॉमिनेबल काम किया है, मतलब मुझे घृणा हो जाए आपसे, ठीक है। घृणित, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लिख देती हूँ मैं, घृणित काम किया आपने, घृणा वाला काम किया, ठीक है। तो आपने कोई भी ऐसा काम किया तो वो काम कैसा होगा? ऑफेंसिव होगा। ऑबनॉक्शियस अच्छा वर्ड है, आया हुआ है, याद रखिएगा। ऑबनॉक्शियस मतलब अबॉमिनेबल, मतलब घृणित, ठीक है। बहुत गंदा काम किया आपने। रिपल्सिव, देख के मुझे आपसे घिन हो गई।
उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगने वाला काम किया, बहुत ही रेपुटेबल आपने काम किया है। ओके, नेक्स्ट आता है नंबर 8, अबॉर्टिव। अबॉर्ट कर देना मतलब कैंसिल करना, छोड़ देना, ठीक है, टर्मिनेट कर देना। तो कोई भी चीज़ अगर अबॉर्टिव है मतलब कैसी है, अनसक्सेसफुल है, ठीक है, फ्रूटलेस है एंड फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल मतलब वही हुआ फ्रूटलेस, ठीक है, जो काम आप कर रहे थे वो नहीं हुआ, अबॉर्टिव काम था ये तो बिल्कुल, ठीक है। फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल उसका उल्टा हो जाएगा अगला आता है एब्जॉल्व ऑफ। आपने पेपर में काफ़ी देखा भी होगा, पेपर में आया हुआ है। एब्जॉल्व ऑफ का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को बरी कर दो। एब्जॉल्व ऑफ न्यूज़पेपर में काफ़ी देखने को मिलता है, एब्जॉल्व ऑफ बरी हो जाता है अगर कोई बाइज्जत बरी हो गया, ठीक है, यानी कि एक्सोनरेट, एक्स मतलब बाहर, यानी कि जो भी तुम जुर्म में फंसे थे उससे तुमको बाहर किया जाता है, एक्सोनरेट कर दिया। एक्विट करना मतलब मुक्त करना, पार्डन मतलब क्षमा कर दिया, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कन्विक्ट कर देना यानी दोषी साबित कर देना या फिर ब्लेम करना। ओके, नंबर 10 आता है एब्सर्ड। अगर आपकी हरकतें एब्सर्ड है मतलब बहुत अजीबो गरीब है, ठीक है, अजीब है, फुलिश है, लॉजिकल है, इरेशनल है। इरेशनल भी लॉजिकल का ही सिनोनिम होता है, ध्यान रखेंगे। तो उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही रियलिस्टिक है, बिल्कुल सही है, लॉजिकल है। ओके, नंबर 11 आता है अबंडेंट। काफ़ी बार आया हुआ है अबंडेंट मतलब कोई भी चीज़ बहुत पर्याप्त मात्रा में है आपके पास, ठीक है, इनफ है। तो क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, एम्पल अमाउंट हो जाएगा, सफिशियंट अमाउंट हो जाएगा। प्लेनिट्यूड भी एक अच्छा वर्ड है इसका जो कि आया हुआ है, क्या, प्लेनिट्यूड, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, कमी है भाई, यानी इनसफिशिएंट है, यानी कैसा, स्कैंटी है, ठीक। अगला आता है एक्यूरेट। एक्यूरेसी, एक्यूरेट है यानी बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध है मतलब निश्चित है, डेफिनेट है, करेक्ट है, राइट है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि रॉन्ग है और इम्प्रिसाइज है मतलब सही नहीं है, ठीक। अब आता है एसर्बिक। एसर्बिक किससे याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड से याद रखेंगे। एसिड होता है ना एस्कॉर्बिक एसिड, उसी से एसर्बिक याद रखिएगा। एसिड, सावर, बिटर, ये मीनिंग होती है इसकी। तो उल्टा क्या हो जाएगा, या तो आप मीठा कर दीजिए, खट्टे का उल्टा मीठा होता है, या फिर बिल्कुल टेस्टलेस, ब्लैंड कर दीजिए, बिल्कुल प्लेन, ठीक है। फिर आता है अचीव। मेरी नाक पूरी तरह से बंद है, आई एम रियली सॉरी। अचीव, अचीव क्या होता है, आपने कोई अचीवमेंट आपकी है, ठीक है, आपने कुछ अचीव कर लिया, यानी आपने पा लिया, एक्वायर कर लिया, अकम्पलिश कर लिया, अटेन कर लिया, प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना। तो उसका उल्टा आप फेल हो गए, अचीवमेंट आपकी कुछ नहीं है, उल्टा फेलियर है, ठीक है, या फिर आप सरेंडर कर गए। ओके, ये नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। एक्नॉलेज करना, मैं आपकी नॉलेज को एक्नॉलेज करता हूँ मतलब हाँ भाई मान गए गुरु तुमको, ठीक है। एक्नॉलेज करना यानी एक्सेप्ट करना, अग्री करना, इंडोर्स करना। उल्टा क्या हो जाएगा, नहीं माने हम, डिनाई कर देना या कंट्राडिक्ट कर देना कि भाई तुम्हारी नॉलेज को हम एक्नॉलेज नहीं करते, हम कंट्राडिक्ट करते हैं इस बात से, ठीक है। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव, अगर आप एक्टिव हो तो कैसे हो, अलाइव, एनर्जेटिक हो, एनिमेटेड हो, यानी दिख रहा है कि हाँ भाई जीवन है तुम में, प्राण है तुम में, तुम बहुत एक्टिव हो, इधर उधर उछल कूद मचा रहे हो। तो उल्टा क्या हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। स्लगिश भी एक अच्छा एग्जाम्पल, सिनोनिम हो सकता है इन दोनों का, स्लगिश, जो कि पेपर में आया भी हुआ है, ठीक है। इंडोलेंट भी एक अच्छा वर्ड है, इंडोलेंट लिख देती हूँ। नेक्स्ट आता है एक्यूमन। एक्यूमन क्या होता है, एक्यूमन आपने काफ़ी सुना होगा पैसेजेस वगैरह में, इनसाइट, अवेयरनेस, ब्रिलियंस, ठीक है। एक्यूमन मतलब भाई ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है बुद्धि का, बुद्धिमता जिसे बोलते हो, हाँ सही वर्ड मिल गया, बुद्धिमता, ठीक है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छा है। तो उसका उल्टा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, अज्ञानता होता है, लिख लीजिएगा, इग्नोरेंस, इग्नोर से रिलेट मत करिए, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, ठीक है। स्टुपिडिटी आपको पता है। सो आज हमें ये 17 वर्ड्स उनके साथ उनके एंटोनिम सिनोनिम देखने थे। आप इसको ऐसे मत याद रखो कि ये वर्ड है इसका ये एंटोनिम ये सिनोनिम, ये 17 वर्ड्स की जगह ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, जितने भी 50+ ही हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इन सब का अलग अलग आप मीनिंग याद रखिए, बहुत आराम से चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ये मत सोचिए कि इस वीडियो में सिर्फ 17 वर्ड्स आपको पता चले, इसके साथ में जो आप देख रहे हो उनकी भी मीनिंग आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं इनको, क्या हम ये सॉल्व कर पाएंगे। अबॉमिनेबल क्या था, घृणित काम, ठीक है, याद होगा आपको, घृणित काम जो था, ठीक है। और बताना क्या है, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेना चाहिए, करेक्ट एंटोनिम बताना है, ठीक है, क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो घृणित का उल्टा क्या होगा, अबहॉरेंट, बता दूं आपको सिनोनिम है ये भी,
अबोरेंट ये भी घृणित का ही सिनोनिम है। रिपंजेंट भी सिनोनिम है, ठीक है। अट्रैक्टिव, रेप्यूटेबल। अबॉमिनेबल कोई चीज़ थी जिससे आप दूर भाग रहे थे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो आपको बुला रही है अपने तरफ, यानी कि अट्रैक्टिव कोई चीज़ है, ठीक है। एब्जॉल्व मतलब बरी करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ब्लेम करना। एक्सक्यूज़, क्लियर, एक्विट, आपको सब पता है, ठीक है। एक सेकेंड, एक्विट, क्लियर, ये आपस में सिनोनिम हो जाएंगे और एब्जॉल्व का भी सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एसर्बिक। एसर्बिक क्या था, एस्कॉर्बिक से याद रखेंगे, खट्टा। एसिडिक, ठीक है, बिटर, उससे याद रखेंगे। फोर्टल मतलब पहले ही बताना, फोर्टल मतलब कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन होता है, प्रिडिक्ट करना, ठीक है। अमेज्ड, हार्श या ब्लैंड। एसर्बिक का उल्टा क्या हो जाएगा, ब्लैंड हो जाएगा। एक्नॉलेज करना मतलब मैं एग्री करता हूँ आपकी नॉलेज से, तो उसका उल्टा मैं एग्री नहीं करता। कंप्लायंट, बेंट, डिनाई या डिफीट। तो अभी आपने डिनाई देखा था, डिनाई एंड कंट्राडिक्ट बोथ आर एंटोनिम्स ऑफ एक्नॉलेज। नेक्स्ट आता है कि आपको यहाँ सिनोनिम बताने होंगे। सिनोनिम की बात करेंगे, अबेट। अबेट मतलब आ बैठ तुझे मोटिवेट करता हूँ, यानी मैं आपको इंसाइट करूँगा। गैम्बल पता है, जुआ। डिफीट, रिड्यूस भी आपको पता है। अबॉर्टिव कोई चीज़ है मतलब अनसक्सेसफुल है, यानी कैसी है, फ्यूटाइल है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप समझ आए होंगे। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और बताइएगा क्या मैं आगे की और ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ, क्योंकि आज तो हमने बस 17 वर्ड्स पढ़े हैं, मेरे पास ऐसी पूरी वर्ड लिस्ट ढेर सारी है, आज मैंने सिर्फ पहली पढ़ाई है। तो अगर आपको समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।